दोस्तों, भारत आज रक्षा क्षेत्र में लगभग हर देश को टक्कर दे रहा है। हालात यह है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत के आगे खौफ खा रहे हैं। लेकिन भारत यहां पर भी रुकने वाला नहीं है। भारत अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। नए खतरनाक हथियार भारत में ही बनाए जा रहे हैं, जिसे कई देश खरीद भी रहे हैं। वैसे अब तक तो चीन और पाकिस्तान के पसीने यह सब देखकर छूट ही रहे थे, लेकिन अब अपने आप को सुपर पावर बताने वाला अमेरिका भी इनसिक्योर हो रहा है। अमेरिका को अब डर लग रहा है कि कहीं भारत रक्षा क्षेत्र में उससे आगे ना निकल जाए। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत के बड़े प्रोजेक्ट में अब अड़ंगा लगा दिया है। दुनिया की महाशक्ति होने का दावा करने वाला अमेरिका भी खौफ में आ गया है। इसका ताजा कारण है तेजस MK-1A फाइटर जेट। इस फाइटर जेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, लेकिन अमेरिका अब इसमें टांग अड़ा रहा है, जिससे इसके पूरा होने में समय लग रहा है। दरअसल तेजस MK-1A जेट को चलाने के लिए F404 इंजन की जरूरत है। इस इंजन को अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनाती है। भारत ने इसके लिए अमेरिका से पहले ही डील कर ली थी। तब अमेरिकी कंपनी ने 2023 के आखिर तक इंजन की डिलीवरी करने की बात कह दी थी, लेकिन अब यह डिलीवरी डेट अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है, जिससे साफ पता चलता है कि कितने खौफ में है अमेरिका। और शायद वह सोच रहा है कि उसके इंजन के बिना यह प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो सकता। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लेट लतीफी के पीछे अमेरिका की इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत के हथियार और खासकर तेजस को देखकर अपने पुराने जेट कई देश बदलना चाहते हैं, और इसका सीधा असर अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान की बिक्री पर ही पड़ेगा। अब अमेरिका की तरफ से इस देरी को लेकर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी अमेरिकी कंपनी पर जुर्माना ठोक दिया। इसी के साथ अगर तेजस MK-1A की खासियत की बात की जाए तो तेजस मार्क 1 में ऐसे रडार लगा है। इस रडार की रेंज पुराने तेजस एयरक्राफ्ट से ज्यादा है और जैमिंग को बेहतर तरीके से यह रोकता है। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है, जिससे सिंगल इंजन फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें लगभग 40 सुधार किए गए हैं, जिनमें इसका मेंटेनेंस आसान हो जाएगा। इसमें अपग्रेडेड रडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम लगाया गया है, जिससे एयरक्राफ्ट खतरे को जल्दी डिटेक्ट कर पाएगा। इसमें डिजिटल मैप जनरेटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले और एडवांस रेडियो अल्टीमीटर भी दिया गया है। वहीं यह जेट एयरफोर्स को MiG-21, MiG-23 और MiG-27 को बदलने में मदद करेगा। अब HAL को इन जेट्स को एयरफोर्स को डिलीवर करने में देरी तो हो रही है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल HAL तेजस MK-1 को आरक्षित इंजनों के साथ एयरफोर्स को सप्लाई कर सकती है। बाद में जब अमेरिकी इंजन की डिलीवरी हो जाएगी, तब इंजन को F404 से बदल दिया जाएगा। अमेरिका इन इंजनों का इस्तेमाल अपने F सुपर हॉर्नेट और EA-18 ग्रोवलर में कर रहा है। भारत G404 इंजन को अपने तेजस मार्क और MK फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाएगा। इस तकनीक से तेजस बहुत एडवांस हो जाएगा। भारत इन इंजनों के प्रोडक्शन की ताबड़तोड़ तैयारियों में जुट गया है। अमेरिकी कंपनी के साथ इंजन बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। भारत इंजन क्षमता में आत्मनिर्भर होना चाहता है, क्योंकि भारत का मकसद ऐसे विमान बनाना है जिसके लिए देशों से कोई चीज आयात ना करनी पड़े। भारत M का विमानों की तमाम तकनीक किसी भी हालत में लीक नहीं होने देना चाहता है। इसी वजह से वह ताबड़तोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और एक निजी विमान निर्माता कंपनी को तैयार करने में लगा है, जिससे भारत के अंदर विमानों के प्रोडक्शन का मजबूत एनवायरनमेंट तैयार हो सके और वायुसेना को इंजनों की सप्लाई में दिक्कत ना हो। अमेरिका के साथ मिलकर बनाए जाने वाले इस इंजन में तमाम क्षमताएं हैं जो भारत की हवाई ताकत में इजाफे को लेकर बनाई प्लानिंग को पूरा कर देगी। भारत इंजन के अपने पूरे स्वदेशी मिशन यानी कावेरी प्रोजेक्ट पर अलग से भी एक प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें अभी कुछ वक्त और लग रहा है। वहीं तेजस मार्क 2 विमान की बात करें तो वह इन इंजनों के अलावा अपने खतरनाक एविनिक्स की वजह से भी बेहद घातक होने वाला है, जिसके लिए बवंडर सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। किसी भी विमान का एविनिक्स इसकी लड़ाकू क्षमताओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यह विमान को ऑन परेड करने में कंफर्टेबल बनाता है। मतलब इसी क्षमता की वजह से विमान डॉग फाइटिंग, दुश्मन विमान से आसमान में लड़ाई करता है और उसे मार गिराने में कामयाब होता है। इसके लिए जरूरी है वह तमाम तरह से उलटन पलटने में माहिर हो, मतलब मनोवर कर सके।
इसके लिए ऑंक्स में दमदार एल्गोरिथम वाले सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं जो वक्त के साथ अपडेट होते रहते हैं। तेजस मार्केट विमानों में इस तरह से सिस्टम बनाया गया है कि इसे बेहद कम वक्त में नए सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जा सकेगा। वहीं इसके एविनिक्स को बेहद दमदार बनाने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट दमदार सॉफ्टवेयर को विकसित कर रही है। इसकी वजह से यह विमान दूसरे विमानों से बेहद खास हो जाएगा, जबकि इन विमानों में है HLI तकनीक भी लगाने वाला है। मतलब तेजस मार्क 1 अपनी रेंज में सबसे एडवांस विमान होंगे। जितना वक्त विमानों के प्रोडक्शन में लग रहा है, उतने ही नए अपडेट इन विमानों में होते जा रहे हैं। अगर हम इन विमानों की ताकत की बात करें तो तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान सबसे एडवांस LCA वेरिएंट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह एक भयंकर ताकतवर इंजन E404 से लैस होगा, जबकि एक बेहतर रडार, बेहतर एविनिक्स, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस होने वाला है। यह तमाम तरह के हथियार, मिसाइल और पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। इस तेजस वर्जन में एक बड़ा धड़, लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता, बेहतर रखरखाव, अधिक भार वहन करने की क्षमता, अधिक मजबूत इंजन शक्ति और बेहतर फाइट सिस्टम होगा। इसके आने के बाद मिराज 2000 जगुआर पहली उड़ान की डेडलाइन 2026 फिक्स कर दी गई है। कर रहा है, लेकिन करार के बाद भी अमेरिकी कंपनी से इंजन सप्लाई न होने की वजह से भारत का यह प्रोग्राम अटक गया था। लिहाजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाकर इसका बड़ा सॉल्यूशन निकाल डाला है। अब न केवल F414 इंजन की सप्लाई में आ रही तमाम दिक्कत खत्म हो गई है, बल्कि एमका जेट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के बाहुबली फाइटर जेट इंजन G404 इंजन के प्रोडक्शन का रास्ता भी साफ हो गया है, जिसके बाद भारत के विमानों को बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। भारत अपने विमानों की ताकत में इजाफे को लेकर तमाम बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तेजस फाइटर जेट का सीक्रेट एल्गोरिथम पहले से ही दुनिया को दीवाना बनाए पड़ा है। अब तेजस के सबसे एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1 के लिए भी ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जो इसके इवोनिक्स को दुनिया भर के विमानों से ज्यादा ताकतवर बना देगा। जबकि DRDO चीफ के मुताबिक देश का पहला 5th जनरेशन का विमान एमका 2035 में पहली उड़ान भरेगा और भारत जल्द ही 5th जनरेशन के विमान बनाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, हवाई ताकत में इजाफे को लेकर भारत के इस ताबड़तोड़ प्लान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।